Good morning, students. Today we are starting a new lesson. The lesson number 5, Should Wizard Hit Mummy? Written by John Updike. This is the story of a little girl named Jo. Okay? Before you read, here is a story about the worldview of a little child and the difficult moral question she raises during the story session with her father. Here is a story about the world wide view of a little child. ये एक स्टोरी है लिटिल चाइल्ड की, ठीक है, एक छोटे लड़की की, जिसका क्या है, जो वर्ल्ड व्यू है, उसका मतलब दुनिया को देखने का जो नजरिया है. एंड द डिफिकल्ट मॉरल क्वेश्चन सी रेजेज ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर. और जो वो डिफिकल्ट मॉरल क्वेश्चंस उठाती है, यानी कि कठिन नैतिक जो प्रश्न उठाती है, किसके दौरान, कहानी के सेशन के दौरान, यानी कि कहानी जो सुना रहे हैं उसके फादर, उसके दौरान जो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन अपने फादर से पूछती है, उन क्वेश्चंस के बारे में है. इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स लाइक टूडेज, जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड. इस इवनिंग भी हर सैटरडे, ठीक है, नैप झपकी के बाद, लाइक टुडे आज के ही जैसी, जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज माइंड. आउट ऑफ हिज माइंड मीन्स होता है मनगढ़ंत, यानी कि वो आपके माइंड में नहीं है ऐसी कोई कहानी, आप उसे क्या कर रहे हैं, अपने मन से बना रहे हैं. जैक टोल्ड हिज डॉटर जो अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड, यानी कि जो जैक है, किसके फादर, जो. ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन से कैरेक्टर पढ़े, जो एंड जैक. जो है वो किसकी डॉटर है, जैक की डॉटर है, और जैक कौन है, जो के फादर हैं, यानी कि दोनों क्या है, डॉटर और फादर. ये डॉटर है और ये फादर है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो जैक हैं वो अपनी डॉटर जो को क्या सुना रहे हैं, मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं. और वो हम ऐसा ही करते हैं, क्यों, क्योंकि जो उनकी बेटी है वो उनसे अलग अलग कहानी सुनाने के लिए कहती है. दिस कस्टम बिगिन व्हेन शी वॉज 2. ये जो रिवाज है किसका, कहानी सुनाने का, बिगिन व्हेन शी वॉज 2. ये जब 2 साल की थी तब ये रिवाज शुरू हुआ था. वॉज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 years, सॉरी, सी वॉज 2, जब वो 2 साल की थी तब ये रिवाज शुरू हुआ था. वॉज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड. और अब इस रिवाज को कितना हो गया है, 2 साल हो गए, यानी कि जब शुरू हुआ था तब भी वो कितने की थी, 2 साल की थी, और तब से सुनाते सुनाते अब कितने साल हो गए, 2 साल हो गए हैं. तो यानी कि 2 to 4, यानी कि अब जो कितने साल की हो गई है, 4 साल की हो गई है. इसके कहने का मतलब ये है. वॉज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड एंड हिज हैड फेल्ट एम्प्टी. और अब ऐसा लग रहा है, जो जैक को ऐसा लग रहा है कि जो उनका माइंड है वो क्या हो गया, उसमें कोई कहानियां नहीं है. अब क्या है, वो पूरी तरह उनकी जितनी भी कहानियां थी वो खत्म हो गई हैं. ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल. जो एक कहानी जहां से शुरू हुई थी उस कहानी से थोड़ी थोड़ी डिफरेंस उनकी सारी कहानियां होती थी, यानी कि थोड़ा डिफरेंस होता था उनमें, थोड़ा भिन्न होती थी वो पहली कहानी से. अ स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रोजर. वो एक कहानी सुनाते हैं कि एक छोटा क्या था, एक क्रिएचर था, एक प्राणी था जिसका नाम रोजर था. ठीक है, अब वो रोजर फिश भी हो सकता है, रोजर स्क्वायरल भी हो सकती है, और रोजर चिपमंक भी हो सकता है. रोजर फिश यानी कि रोजर मछली, रोजर स्क्वायरल, रोजर गिलहरी, और रोजर चिपमंक. हैड सम प्रॉब्लम. उसको क्या होती है, एक बार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है. एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल. और वो कहा जाता है, ये एक कहानी है, ठीक है, कौन, जैक अपनी डॉटर को सुना रहे. एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल. और वो कहा जाता है एक बूढ़े, किसके पास जाता है, उल्लू के पास जाता है, जो क्या है, बहुत बुद्धिमान है. द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजर्ड. जो आउल है, जो उल्लू है, वो उसे कहता है कि तुम्हें विजर्ड के पास जाना चाहिए. विजर्ड कौन है, जादूगर के पास. एंड द विजर्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम. वो कहता है कि तुम जादूगर के पास जाओगे और वो स्पेल करेगा, मैजिक स्पेल करेगा, जादू करेगा, और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी. डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर दैन द नंबर दैट रोजर क्रिएचर हैड. जो विजर्ड था वो क्या करता था, उसके बदले, यानी कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बदले वो क्या मांगता था, उससे पेमेंट मांगता था, पैसे मांगता था. कितने, उससे ज्यादा जितने रोजर के पास होते थे. बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड. बट जो आउल होता था वो उसे
जो रोजर है उसको एक ऐसी जगह भी बताता था जहां से उसे क्या हो, एक्स्ट्रा जो पेनीज है वो प्राप्त होती थी. देन रोजर वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स. जो उसके बाद जो रोजर था उसे बहुत मजा आता था बहुत सारे गेम खेलने में दूसरे प्राणियों के साथ. एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हेयर द ट्रेन विसल दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बॉस्टन. और वो क्या करता था, हमेशा टाइम पे चले जाता था अपने घर अपनी माँ के पास, जिससे वो क्या सुन सके, ट्रेन की जो सीटी है उसकी आवाज सुन सके, जो उसके फादर कहाँ से लाए थे, बॉस्टन से लाए थे. जैक डिस्क्राइब्ड देयर सपर एंड द स्टोरी वॉज ओवर. उसके बाद क्या होता है, जो जैक है वो क्या करता है, अपना खाना वो भोजन लेते हैं अपना, और उसके बाद द स्टोरी वॉज ओवर, जो कहानी है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है. वर्किंग हिज वे थ्रू दिस थीम वॉज स्पेशली फैटिगिंग ऑन सैटरडे. और मतलब ये क्या होता था उसके लिए, सैटरडे क्या था, बहुत ज्यादा थकाने वाला होता था. बिकॉज जो नेवर फेल अस्लीप इन नैप्स एनी मोर एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम्स फ्यूटाइल. और ऐसा लगता था जो है वो कहानी सुन सुन के क्या हो गया, उसे ऐसा लगता है कि वो क्या है, अगर वो झपकी ले लेगी बीच में या फिर सो जाएगी तो उसकी जो कहानी है वो क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी. तो इस वजह से जो थी वो अब क्या है, वो आसानी से सोती नहीं थी कहानियां सुन के. द लिटिल गर्ल not so little anymore, the worms her feet made under the covers were halfway down the bed, their big double bed that they let her in for naps and when she was sick. जब वो क्या होती थी, बीमार होती थी या फिर कभी लेटे रहती थी अपने बिस्तर में, तो वो क्या होता था, ऐसा लगता था कि द बम्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ. ऐसा लगता था कि वो इतनी बड़ी हो गई है कि जो उसके पैर हैं वो कहाँ है, डबल बेड के आधे तक क्या है, हाफ वे तक आ रहे हैं, यानी कि वो इतनी बड़ी हो गई ऐसा लगता था. द लिटिल गर्ल हैड एट लास्ट अरेंज हर सेल्फ. वो क्या करती थी, अपने लिए सारी चीजें अरेंज कर लेती थी. एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो. और ऐसा लगता था कि जो उसका फैट फेस है, यानी कि जो उसका मोटा सा चेहरा है वो कहाँ है, पिलो पे रखा हुआ है. इन द सनलाइट शिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स. और ऐसा लगता था कि उसके जो सनलाइट आ रही है वो क्या हो रही है, सनलाइट शिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स. और ऐसा लग रहा है कि अलग अलग शेड से होकर के जो सनलाइट है उसके चेहरे पे पड़ रही है. It did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. ऐसा लगता था कि वो कैसे सो रही है, एक ऐसे बच्चे की जैसे सो रही है जैसे कि वो 2 साल की हो. हर ब्रदर बॉबी वॉज 2. उसका जो भाई था जिसका नाम क्या था, बॉबी था. अभी तक हमने 2 कैरेक्टर पढ़े थे, जो एंड जैक, और अब हमारे पास तीसरा कैरेक्टर कौन है, बॉबी. वो कौन है, जैक का कौन है, सन है, यानी कि जैक का बेटा है, और जो का क्या है, भाई है. ठीक है, वो कितने साल का है, 2 साल का है. एंड ऑलरेडी अस्लीप विद हिज बॉटल. वो क्या है, अपनी बॉटल के साथ, यानी कि जो उसके दूध की बॉटल है उसके साथ वो क्या है, सो चुका है. जैक आस्क्ड. जो जैक है वो पूछता है, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे. जो जैक है वो जो से पूछता है कि आज किसके बारे में कहानी है. रोजर. जो रोजर ऐसा कहता है, कौन कहता है, जो कहती है. रोजर. जो स्क्वीज्ड हर आईज शट एंड स्माइल टू बी थिंकिंग सी वॉज थिंकिंग. ऐसा और वो हंसती है, ऐसा लग रहा था कि वो क्या है, कुछ सोच रही थी. हर आईज ओपन. उसने अपनी आंखें खोली. हर मदर्स ब्लू. जैसे उसकी माँ की आंखें ब्लू लगती थी वैसी जो है उसकी आंखें भी कैसी लग रही थी, ब्लू लग रही थी. स्कंक. सी सैड फॉर्मली. और उसने कहा स्कंक, यानी कि वो किसके बारे में स्टोरी सुनना चाहती है, रोजर स्कंक के बारे में. अ न्यू एनिमल. एक नया एनिमल है. दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल. वो कहते हैं ऐसा हो सकता है कि जो है उसने नर्सरी में इसके एनिमल के बारे में पढ़ा हो. हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरीली स्टर्ड जैक टू क्रिएटिव एंथुजियाज्म. और उसका नाम सुन के, रोजर स्कंक का नाम सुन करके जो जैक है उसमें भी क्या हो गया, उत्साह दोबारा से भर गया. क्यों, क्योंकि उसको याद नहीं आ रहा था कि वो अब किसके बारे में कहानी सुनाए, क्योंकि 2 साल इस कहानी सुनाते सुनाते उसे हो गए थे. तो उसे ऐसा लग रहा था कि जो उसकी कहानियां हैं वो भी क्या हो गई हैं, खत्म हो गई हैं. तो वो भी यहाँ पे जैक भी क्या होता है, उत्साह से भर जाता है. ऑल राइट ही सेड. जो जैक है वो कहता है ठीक है. वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स. वो कहता है कि वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एक गहरे घने जंगल में, देयर वॉज अ टीनी लिटिल क्रिएचर. अब देखो यहाँ पे 2 वर्ड आए हैं. एक तो है वुड. वुड मीन्स होता है देखो लकड़ी,
ये आपको भी पता है, वुड मीन्स होता है लकड़ी, और एक होता है वुड्स। अगर आप डी के बाद एस ऐड कर देंगे तो इसका मतलब हो जाता है जंगल। ठीक है, तो वुड और वुड्स, वुड मीन्स लकड़ी और वुड्स मीन्स जंगल, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे एक आया है कि वंस अपॉन अ टाइम द डीप डार्क वुड्स, यानी कि जंगल की बात यहाँ पे हो रही है क्योंकि इसमें ऐसा आया है। देयर वॉज अ टिनी लिटिल क्रिएचर, वहाँ क्या था, एक छोटा सा क्रिएचर था, प्राणी था, बाय नेम ऑफ रोजर स्कंक, जिसका नाम क्या था, रोजर स्कंक था। एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, और उसमें से क्या होती थी, बहुत गंदी बदबू आती थी। यस, जो सेड, जो है वो कहती है कि हाँ, he smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him, जो looked at him solemnly, जो है वो अपने फादर की ओर शांत होकर के देखती है, और जो जैक है वो कहते हैं कि वो कौन है, रोजर स्कंक है, वो क्या है, उससे बहुत गंदी बदबू आती थी, तो इसके लिए जो उसके आसपास के जो जितने भी प्राणी थे वो क्या करते थे, वो उसके पास खेलने के लिए नहीं आते थे। She had not foreseen this whenever he would go out to play, वो जब भी, वो कहता है कि जब भी वो बाहर खेलने के लिए जाता था, जैक continued with jest, remembering certain humiliation of his own childhood, ऐसा लगा था कि जो जैक है वो क्या है, उसमें उसका भी बचपन दिखाई दे रहा है। All of the other teeny animals would cry, oh ho, here comes Roger stinky skunk, वो कहते थे कि जो वो सब चिल्लाने लग जाते थे कि ओ चलो चलो यहाँ से चलो, कि जो रोजर स्कंक है, जिसमें बदबूदार रोजर स्कंक आ रहा है, ऐसा कहते थे, और वो सब लोग चले जाते थे। एंड दे वुड रन अवे, और सब भाग जाते थे। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और जो रोजर स्कंक है वो वहां अकेला रह जाता था। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज, और उस दो ऐसा लगता था कि क्या है, टू लिटिल राउंड टीयर्स, ऐसा लगता था दो छोटे क्या है आंसू, कैसे गोल आंसू, वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज, वो उसकी आंखों से गिर रहे हैं, आंसू की बूंदें यानी कि उसकी आंखों से गिर रही हैं, ऐसा लगता था। द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ ड्रॉप्ड डाउन एंड हर लोअर लिप बेंड फॉरवर्ड, जब जैसे ही वो ऐसा कहता है कि उसकी आंखों से दो आंसू निकलते हैं, तो जो है वो क्या है, द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ ड्रॉप्ड डाउन, जो उसके माउथ के कॉर्नर है, जो उसके मुंह के कॉर्नर होते हैं, वो उन्हें नीचे को लटका लेती है। एंड हर लोअर लिप्स बेंड फॉरवर्ड, और ऐसा लगता है कि जो उसका लोअर लिप्स है, यानी कि जो निचला उसका लिप है, वो उसे भी नीचे की ओर लटका देती है। एज ही ट्रेस्ड विद अ forefinger along the side of her nose the course of one of रोजर स्कंक टीयर्स, ऐसा लगता है कि जो एक रोजर स्कंक का एक टीयर क्या है, उसके पास आ गया है, उसके नोज से क्या है, पास से आ रहा है। तो वो यानी कि जब वो ये बात सुनती है कि उसके आंसू बह रहे थे रोजर स्कंक के, तो वो भी क्या करती है, दुख फील करती है। Won't he see the owl? He asked in a high and faintly round voice, वो कहती है कि क्या वो वहां नहीं गया, वो आउल के पास नहीं गया। Sitting on the bed बिसाइड हर, वो बेड के बगल में बैठी है और ये सारी चीजें कह रही है। जैक फेल्ट द कवर्स टग एज हर लेग्स स्विच्ड टेंसली, जो जैक है वो ऐसा लगता है कि जो उसके पैर हैं वो अचानक से क्या हो रहे हैं, खिंच रहे हैं, और वो क्या है, टेंस है, यानी कि टेंस्ड हो गई है, वो परेशान लग रही है किसकी बात सुनकर, रोजर स्कंक के साथ जो बिहेवियर हो रहा है उसे सुनकर। ही वॉज प्लीज्ड विद दिस मोमेंट, और वो क्या था, इस मोमेंट से, इस क्षण से क्या था, बहुत खुश था। सी वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, कि वो उसको क्या बता रहा है, कुछ सच्ची बातें बता रहा है। समथिंग सी मस्ट नो, कुछ ऐसा जिसे उसे जानना चाहिए। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और इसे जानने के लिए जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। बट downstairs a chair scraped and he realized he must get down to help Claire paint the living room woodwork, और उसी समय क्या होता है, उसे नीचे चेयर के स्क्रैप की आवाज आती है, यानी कि चेयर को खिसकाने की आवाज आती है उसे। तो तब उसे रियलाइज होता है कि उसे जो क्लेयर है, क्लेयर कौन है, उसकी वाइफ है। डाउन टू क्लेयर पेंट द लिविंग रूम वुडवर्क, कि उसे जो लिविंग रूम है उनका, उसमें पेंट करने के लिए उसे क्लेयर अपनी वाइफ की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, ऐसा उसे कहानी सुनाने के बीच में याद आता है किसे, जैक को। वेल ही वॉकड अलॉन्ग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री, वो कहता है कि वेल ही वॉक, कि वो क्या है, वेल अब वो क्या कर रहा है कि वो मतलब बहुत दुखी है। केम टू अ वेरी बिग ट्री, और एक बड़े से पेड़ के नीचे आता है। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन एनॉर्मस वाइस ओल्ड आउल, और उसके पेड़ के टिप टॉप पर, यानी कि टॉप पर एक कौन रहता था, जो बूढ़ा आदमी रहता है, प्रसिद्ध बूढ़ा आदमी, बूढ़ा जो उल्लू है, आउल है, वो वहां रहता था। गुड मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सेड, वो कौन कहता है, गुड, अच्छा।
मिस्टर आउल, मिस्टर वो कौन कह रहा है, रोजर स्कंक कह रहा है, मिस्टर आउल ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड। वो कहता है कि जितने भी अदर क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स हैं, जानवर, वो क्या करते हैं, मुझे देख के भाग जाते हैं, आई स्मेल सो बैड, क्योंकि मेरे उससे बहुत बदबू आती है। सो यू डू, द आउल सेड, जो आउल है वो कहता है कि सो यू डू, तुम करते हो, तुम्हारे उसमें से बदबू आती है, वेरी वेरी बैड, और बहुत ही गंदी बदबू आती है, बहुत ज़्यादा। वट कैन आई डू, वो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। रोजर स्कंक सेड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड। रोजर स्कंक ऐसा कहता है कि वट कैन आई डू, कि मैं क्या कर सकता हूँ, और वो क्या करता है, ही क्राइड वेरी हार्ड, और वो जोर जोर से रोने लगता है। द विजर्ड जो शाउटेड एंड सेट राइट अप एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल फ्रॉम द बेड। और वो क्या कहती है, द विजर्ड जो है वो जोर से कहती है कि द विजर्ड कहती है जादूगर, क्योंकि वो क्या कर रही है, जो पहले किसने, जैक ने उसको कहानी सुनाई है, वो उस कहानी को इस कहानी से क्या कर रही है, जोड़ रही है, क्योंकि उसने आउल भी उसी कहानी में सुना था, पहले वाली कहानी में, और वो क्या कर रही है, जादूगर भी उसी कहानी में सुना था उसमें, तो वो उन दोनों से क्या हो रहा था, पहले जो रोजर था उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, तो उसे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो उल्लू है, आउल है, और जो जादूगर है, विजर्ड, वो दोनों क्या करेंगे, यहाँ भी रोजर स्कंक की मदद करेंगे। तो इसलिए जब वो उसे आगे कहानी का नहीं पता तो जल्दी से आउल का नाम ले लेती है, और अभी यहाँ पर जब वो उसे भेज रहा है, वो कह रहा है कि वो दोबारा से रोने लगता है जब रोजर स्कंक, तो उसे फिर वो कहने लगती है, कौन, जो कि जादूगर कि उसे जादूगर के पास जाना चाहिए, वो ऐसा कह रही है। द विजर्ड जो शाउटेड एंड सेट राइट अप, और उठ करके बगल में बैठ जाती है, एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, और एक छोटी गोल्डन कलर की बुक जो बेड में रखी होती है वो कहाँ होती है, नीचे गिर जाती है। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, जो वो कहते हैं, कौन, जैक कह रहे हैं कि जो अब सुनो, जो डैडी टेलिंग द स्टोरी, जो डैडी है वो स्टोरी सुना रहे हैं। डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी, क्या तुम डैडी को स्टोरी सुनाना चाहती हो। नो यूमी, वो कहती है कि नहीं सुनाना चाहती मैं, यूमी यानी, तो वो कहता है कि देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, वो कहता है कि तो इसलिए लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। हर हेड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो एंड सी सेड आउट ऑफ योर हेड, और वो क्या करती है, पिलो पे अपना सर रख करके सो जाती है। वेल द आउल थॉट एट लास्ट ही सेड यू डोंट यू गो सी द विजर्ड, तो वेल तो ठीक है। द आउल थॉट, वो जो आउल है वो उसने बहुत ज्यादा सोचा, एट लास्ट, और अंत में उसने कहा कि वाई डू यू गो सी द विजर्ड, तुम वहां क्यों नहीं जाते, किसी विजर्ड के पास क्यों नहीं जाते। डैडी व्हाट, फिर से वो क्या है, जो क्या है, कहानी सुनने के बीच में, देखो जो हम छोटे बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो वो क्या करते हैं, बीच बीच में क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं, वो कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है तो वो सोचते हैं, या फिर उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है तो वो क्या सोचते हैं कि वो एक क्वेश्चन पूछे यहाँ पे। तो फिर से कहती है डैडी व्हाट, जो जैक है फिर कहता है क्या हुआ, आर मैजिक स्पेल्स रियल, तो वो कहती है कि क्या जो जादू होता है वो सच होता है। फिर से जो क्वेश्चन पूछने लग गई, ठीक है, कहानी को बीच में रुक के उसने अपने पापा को कहानी नहीं सुनाने दे रही है जैक को, वो क्या कर रही है, फिर से क्वेश्चन पूछ रही है एक नया। दिस वॉज अ न्यू फेज जस्ट दिस लास्ट मंथ, अ रियलिटी फेज, वो कहता है कि ये एक नया फेज था, इस महीने का लास्ट फेज था, और ये क्या था, एक सच भी था, मैजिक स्पेल्स रियल। When he told her spiders eat bugs, जब उसने उसे बताया था, किसने, फादर ने, जैक ने उसे बताया कि जो स्पाइडर्स होते हैं, जो मकड़ियां होती हैं, वो ईट बग्स यानी कि वो क्या करती हैं, खा लेती हैं खटमलों को, बग्स मीन्स होता है खटमल। सी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड डू दे रियली, तो वो अपनी माँ की ओर मुड़ती है और अपनी माँ से पूछती है कि डू दे रियली, क्या वो सच में खाते हैं। एंड वेन क्लेयर टोल्ड हर गॉड वॉज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम, और जब जो क्लेयर होती है वो उससे कहती है, कभी मतलब उसने ऐसा कहा हो क्लेयर ने कि जो गॉड है वो कहाँ रहते हैं, आकाश में ऊपर रहते हैं, आकाश में रहते हैं, और वो हमारे ऑल अराउंड देम, और हमारे चारों ओर वो रहते हैं गॉड। सी टर्न टू हर फादर, तो जब उसकी माँ उससे कह रही थी कि जो गॉड हैं वो हैं इस संसार में, तो वो क्या करती है, तब वो अपने फादर से पूछने लगती है, एंड इंसिस्टेड विद अ स्लाई येट ईगर स्माइल, और उसके साथ क्या होती है, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा उत्सुक है जानने के लिए, और उसकी स्माइल से ये सारी चीजें पता चल रही थी कि इज ही रियली,
तो वो अपने फादर से पूछती है क्या वो सच में है, कौन, गॉड। तो यानी कि वो क्या है, बहुत ज्यादा जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, जो है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा क्या है, क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है चीजों को जानने की। तो जब उसके फादर कोई चीज उसे बताते हैं तो वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या ये सच है, और जब उसकी माँ उसे कोई चीज बताती है तो वो अपने फादर से पूछती है कि क्या ये चीज सच है। तो उसके अंदर क्या है, वो पूरी तरह से जो उत्सुकता है उससे भरी हुई है। दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कर्टली। जो जैक है वो कहता है कि वो स्टोरी में क्या होते हैं, रियल होते हैं। सी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नैरेटिव, द आउल सेड। और इसी के बीच से फिर कहानी सुनानी शुरू करी। द आउल सेड कि उल्लू ने कहा, गो थ्रू द डार्क वुड्स, कहाँ जाओ, जो घना जंगल है वहां जाओ। अंडर द एप्पल ट्री, और कहाँ, एप्पल ट्री के नीचे। इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रिक। अब यहाँ पे देखो, क्रिक जो आपने देखा होगा, क्रिक देखोगे आप, एक स्मॉल रिवर होती है, लिटिल रिवर भी आप उसे कहते हैं। तो ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो रही है, ठीक है, तो आप इसे सही कर लेंगे, CREEK, क्रीक है ये, ठीक है। ओवर द क्रिक, व्हाट इज अ क्रिक, वो कहते हैं कि क्रिक क्या है, ठीक है। वो कहते हैं कि एप्पल ट्री के नीचे जाना है और वहां पे क्या होगी, एक छोटी सी क्या होगी, नदी होगी, उसके पास में वो मिलेगा, ऐसा वो कहता है, वहां जाना है तुम्हें। तो इतने में वो पूछती है कि क्रिक क्या है। अ लिटिल रिवर ओवर द क्रिक, वो कहती है कि एक क्या है, छोटी नदी है, ओवर द क्रिक, कहाँ, क्रिक के पास में, क्रिक के ऊपर। एंड देयर विल बी द सेम विजर्ड हाउस, और वही क्या है, जो विजर्ड है उसका घर है। एंड दैट्स द वे रोजर स्कंक वेंट, और वहां क्या है, रोजर स्कंक गया। एंड द प्रीटी सून ही केम टू अ लिटिल व्हाइट हाउस, और वो जल्दी कहाँ पहुंच गया, छोटे से व्हाइट कलर के घर में पहुंच गया। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और उसने क्या किया, जो डोर है उसे खटखटाया। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, उसने जो खिड़की है वो वहां खटखटाया। एंड अंडर द कवर जो टॉल फिगर क्लेंस्ड इन एन इनफेंटाइल थ्रिल, और उसने क्या देखा, एक लंबा चौड़ा आदमी क्या है, आ रहा है। एंड देन अ टिनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, और क्या फिर बाद में क्या हुआ, एक छोटा सा जो आदमी है वो बाहर आया। विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, और उसकी क्या थी, बहुत लंबी व्हाइट कलर की दाढ़ी थी। एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट, और उसने कैसी पहनी थी, ब्लू कलर की क्या पहनी थी, हैट पहनी थी। ये आप उसकी हैट देख रहे हैं, और ये क्या, छोटा सा आदमी है, ठीक है। और इसकी जो बियर्ड है व्हाइट कलर की और बहुत ज्यादा क्या है, लंबी है। एंड सेड, और उसने कहा, व्हाट एवर वांट, यू स्मेल ऑफुल, वो कहता है कि कौन हो तुम, क्या चाहते हो तुम, यू स्मेल ऑफुल, तुम्हारे उससे बहुत गंदी बदबू आ रही है। द विजर्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट्स, और जो विजर्ड की जो आवाज है वो जैक कैसे निकालते हैं, अपने जो फेवरेट इफेक्ट है, अपने प्रभाव से वो उसकी आवाज निकाल रहा है विजर्ड की। He did it by scrunching up his face and somehow wing through his eyes, और वो कैसे कर रहा है, मतलब उससे अच्छा बनाने के लिए कहानी को, या एक्साइटिंग बनाने के लिए कहानी को, वो उसी टाइप के फेस, अलग अलग फेसेस बना रहा है। कभी अपनी आंखें वो क्या कर रहा है, छोटी कर ले रहा है, कभी वो उन्हें बड़ा कर ले रहा है। विच फेल्ट फॉर द इंटरवल ड्यूमी, ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन शूटेड हिम, और जो ओल्ड मैन है वो क्या है, वहां उसे दिखता है। आई न्यू इट, रोजर स्कंक सेड, कि मैं जानता हूँ। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, कि जो छोटे जो जानवर हैं वो सभी मुझसे देख करके क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। द एनॉर्मस वाइस आउल सेड यू कुड हेल्प मी, जो एनॉर्मस वाइस ओल्ड है, आउल है, जो बुद्धिमान, जो प्रसिद्ध बुद्धिमान उल्लू है, उसने मुझे कहा था कि आप मेरी मदद करोगे। वेल मे बी, वो कहता है कि हाँ हो सकता है। कम ऑन इन, आ जाओ, अंदर आ जाओ। डोंट गेट टू क्लोज, वो कहता है कि अंदर आ जाओ पर मेरे बहुत ज्यादा करीब मत आना। नाउ इनसाइड जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, वो देखता है कि वहाँ क्या है, सभी क्या है, मैजिक करने वाली थिंग्स है। ऑल जम्बल टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप, और सभी ऐसे एक जो ढेर है उसमें क्या है, सभी क्या है उनका, मतलब उन जो मैजिक थिंग्स हैं उन सभी का क्या बना हुआ है, एक ढेर बना हुआ है जो एक दूसरे से जम्बल्ड हैं, यानी कि एक दूसरे में फंसी हुई हैं। बिकॉज द विजर्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, और मतलब ऐसा लग रहा है कि वो घर काफी टाइम से साफ नहीं किया गया है, क्योंकि जो विजर्ड है उसके घर में कोई भी जो सफाई वाली जो लेडी यूज होती हैं वो नहीं है, यानी कि जो बाई है वो नहीं है। वाई क्यों, बिकॉज ही वॉज अ विजर्ड, क्यों, क्योंकि वो क्या है,
कौन पूछता है? वाई जो पूछती है कि क्यों उसके घर में सफाई करने वाली लेडी क्यों नहीं है, ऐसा पूछ रही है वो अगेन यहाँ पर जो। ठीक है, फिर से आप देखेंगे कि उसमें कितनी क्यूरियोसिटी है। ये सारे क्वेश्चन वो क्यूरियोसिटी के उससे पूछ रही है। ठीक है, उत्सुकता है उसके अंदर, बहुत ज्यादा उत्सुकता है जानने की चीजों को। तो वो पूछ रही है वाई क्यों, बिकॉज ही वॉज अ विजर्ड। तो जो जैक है वो कहता है कि क्योंकि वो क्या है, एक जादूगर है एंड अ वेरी ओल्ड मैन, और एक क्या है, बूढ़ा आदमी है। तो इसी वजह से उसके साथ कोई भी क्लीनिंग लेडी जो है वो नहीं रहती है, कि वो जादूगर है इस वजह से, और बूढ़ा होने क्या है दूसरी वजह है। विल ही डाई, तो वो कहती है कि क्या वो मर जाएगा? नो, विजर्ड्स डोंट डाई। तो जो जैक है वो कहता है नहीं, जो विजर्ड्स होते हैं वो कभी नहीं मरते हैं। Well, he rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. वो क्या करता है, अपनी एक स्टिक उठाता है, अपनी एक मैजिक वैंड उठाता है, छड़ी उठाता है, और उससे पूछता है रोजर स्कंक से कि तुम्हें कैसी जो स्मेल है वो चाहिए। रोजर थॉट एंड सेड रोजेज। जो रोजर है वो सोचता है, उसने सोचा, बहुत सोचा, फिर और सोचा उसने, एंड सेड रोजेज, और उसके बाद उसने विचार किया और कहा रोजेज, कैसे? गुलाब की जैसी। यस गुड, जो सेड स्मगली, जो है वो कहती है कि हाँ, उसने अच्छा कहा कहती है। Jack fixed her with a trace like gaze enchanted and the wizard's elderly irritable voice। जो जैक है वो फिर ऐसा कहानी सुनाते सुनाते वो क्या करता है, एक गाना गाता है। वो कौन है, जो विजर्ड है, जो जादूगर है, वो क्या कर रहा है, अपनी छड़ी को घुमा रहा है, उसके साथ साथ क्या कर रहा है, गाना गा रहा है। तो जैक भी क्या करता है, उसी स्टाइल में क्या है, वो गाना गा रहा है। कैसे? Abracadabra, hocus pocus, Roger Skunk, how do you do? Roger bosses pull an air, Roger Skunk, you never fear, bingo। ऐसे वो गाना गाता है और अपनी छड़ी को वो घुमाता है। तो उसके बाद क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे इसके सेकंड पार्ट में। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक आवर वीडियोस, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।